बच्चों, कक्षा 10वीं का जो गणित का अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इसका एक भाग मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। आज मैं इसका दूसरा भाग लेके आया हूँ। बच्चों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअल में 2 दिन से आवाज़ बैठी हुई है, इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। बच्चों, त्रिकोणमिति का जो परिचय का मैंने पहला भाग तो आप लोगों को दे दिया था, और उस भाग में आप लोगों को मैंने देखे हैं। आप लोग ये देखिए, ये सूत्र वगैरह आप लोगों को बताए थे कि कैसे क्या सूत्र होते हैं, और इस सूत्रों के हिसाब से आप लोगों को पूरा सेटअप बताया था कि किस तरीके से आप लोगों को ये त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर लोगे आप। तो ये जो आपके सवाल हैं, ये सही जोड़ियाँ वगैरह, इसको हल करने में आप लोगों को आसानी होगी। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो ज़रूर देख लें, फिर आप इस वीडियो को ऑन कीजिए। तो देख लेते हैं अब हम इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में बच्चों में आप लोगों को त्रिकोणमिति के जो अगले जो सवाल आने वाले हैं, ये देखिए इस टाइप के ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, या फिर ये सवाल हैं, कोई भी ये सवाल है, इन सवालों को मैं आपको आसानी से हल करने की एक विधि बताऊंगा। तो बच्चों, इन सवालों को सीखने के पहले सबसे पहले आप लोगों को सीखनी होगी त्रिकोणमिति सारणी। तो त्रिकोणमिति सारणी सीखने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, पहले आप लोगों को उनको फॉलो करना होगा। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति सारणी जो होती है बच्चों, त्रिकोणमिति सारणी में आप लोगों को केवल और केवल साइन की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपसे साइन की वैल्यू बन गई तो आपसे सारे मान बन जाएंगे। बच्चों, त्रिकोणमिति सारणी को अगर आपने सीखना है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत जल्दी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोग सबसे पहले आपको अगर त्रिकोणमिति सारणी सीखना है तो सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? मेरा स्टेप जो मैंने आप लोगों को एक तकनीक बना के बताई है। सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखें, फिर सबको 4 से भाग दें, करनी लगाएं, सरल करें, करनी हटाएं। ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपसे त्रिकोणमिति सारणी बनने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ इनको स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए इस कॉपी के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? 0, 1, 2, 3, 4 लिखें। तो ये लिख दिए हमने 0, 1, 2, 3, 4। सबको 4 से भाग दें। तो देखो ये रहा 0, 1, 2, 3, 4, सबके बटे 4 कर दिए हमने, ये सबको 4 से भाग दे दिए। तीसरा स्टेप था करनी लगाएं। ये देखिए तीसरे स्टेप में ये लिखा था 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सब में करनी लगा दिए। ये लगा दिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। चौथा स्टेप था बच्चों सरल करें। तो देखें अब आपको इसको सरल करने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। 0/4 रहा ये पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या था? 0/4। तो 0 से 4 कट रहा है? नहीं कट रहा। और 4 से भी 0 नहीं कट रहा, तो ऊपर 0 ही आया। ऊपर 0 ही आया, नीचे क्या हो जाएगा? 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ देखो ऊपर 1 आया, नीचे 4 आया, क्योंकि 1 और 4 भी नहीं कट रहे। पर ये स्टेप कट रहा था। कैसे कट रहा था? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमें क्या करना है? सरल करना है। तो ये जो 2/4 था 1/2 रूप के रूप में कट गया। तो ऊपर बचा बच्चों करनी 1 और नीचे बचा करनी 2। ये 3 और 4 कट रहे? नहीं कट रहे। तो ये भी ऊपर 3 ही बचा, नीचे 4 बचा। ये 4 से 4 कट गए। मतलब कुल मिला के यहाँ करनी 1/1 बचा, या कुल मिला के केवल और केवल करनी 1 बचा। ये हो गया। इसके बाद 5वां स्टेप क्या था हमारा? करनी हटाएं। तो देखें अब हम इसकी करनी हटाएंगे। 5वां स्टेप हम आपको करके बता रहे हैं। करनी हटाएं। करनी 0 का मान क्या हो जाएगा? करनी 0 का मान 0 होता है, और नीचे करनी 4 था, करनी 4 का मान 2 होता है। करनी 1 का मान 1 होता है, करनी 4 का मान 2 होता है। करनी 1 का मान 1 होता है, करनी 2 का मान कुछ नहीं होता, करनी 2 ही होता। करनी 3 का मान कुछ नहीं होता, करनी 3 ही लिखेंगे। देखिए दशमलव में मान मिलते हैं इनके, पर हमें यहाँ भी वो नहीं लिखना। करनी 4 का मान 2 होता है। करनी 1/1 मतलब ये केवल करनी 1 बचा था। करनी 1 बचा था, ये बचा था करनी 1, या करनी 1 की जगह अभी हम आगे स्टेप में बता रहे हैं। इसको हमने सरल किए हैं, तो और कैसे लिख सकते? अगर आपको मालूम है कि अगर किसी संख्या के ऊपर का मान 0 होता है तो वो पूरी संख्या ही 0 में काउंट की जाती है। तो यहाँ पे तो 0 आ गया। ये 1/2 था, तो 1/2 ज्यों का त्यों लिख दें। 1/2 ये ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। करनी 3/2 ये ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा।
करनी 1 का मान होता है 1। तो ये आ गई बच्चों, ये जो वैल्यू है ये हमारी साइन की वैल्यू है। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ बता दें, तो बच्चों ये जो मान आ गया ये जो होता है ये साइन का मान होता है। कैसे, आपने पूरे स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, 0 1 2 3 4 लिखें, ये आपने रहा तो आपने लिख दिया। फिर सबको 4 से भाग दें तो सबके बटे आपने 4 कर दिया। फिर क्या था, करनी लगाएं, तो आपने सब में क्या कर दी थी बच्चों, करनी लगा दिए थे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सरल करें। सरल करने में आपने क्या किया था, इनको एक एक के रूप में लिख लिया था। जो कट रहे थे उनको काट दिए थे, जैसे ये 0 4 नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, ये बस कट रहा था। 2 1 2 2 3 4, तो ये 1/2 के रूप में आया था और ये कट गया था, तो केवल यहाँ पे करनी 1 बचा था। फिर आपने इसकी करनी हटा दिए और जब आपने करनी हटाए तो बच्चों ये वैल्यू मिल गई। एक्चुअल में यही जो वैल्यू है बच्चों, ये हमारे साइन की वैल्यू है। ये हमारे किसकी वैल्यू है, साइन की, साइन थीटा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/2, 60 का मान करनी 3/2 और साइन 90 का मान 0 होता है। देखें ये कहाँ से आया आपका, ये जो आपने लास्ट में ये जो मान निकला था इसको हल करने पे पूरा ये मिला था, यही था हमारा साइन का मान। अब बच्चों इससे आप कॉस का मान ईजिली निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। करना कुछ नहीं है, ये आपके जो मान आए इनको उल्टे क्रम में रखना, फिर से चालू कर दो। ये तो आ गए थे, ये जो एक यहाँ आया था इसको यहाँ लिख दो, ये करनी 3/2 यहाँ लिख दो, ये 1 करनी तो यहाँ लिख दो, ये 1/2 यहाँ लिख दो और ये 0 यहाँ लिख दो। क्या किया आपने, ये चला था, देखिए ये आया था पूरा मान, फिर आपने ये मान यहाँ लिख दिए, ये मान यहाँ लिख दिए, ये मान यहाँ, ये मान यहाँ, ये मान यहाँ, इस तरीके से ये रिटर्न हो गया। फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों टेन थीटा की। तो टेन थीटा के बारे में हम आप लोगों को एक बात बताएं, टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ आप चाहो तो साइड में लिख लो, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब अगर ये लाइन को हम बटे की लाइन मान लें तो ये वाली लाइन को हम किसकी लाइन मान लें, बटे की लाइन, देखते जाइएगा आप लोग, बटे की लाइन मान लें तो ये हो जाएगा 0/1। 0/1 मतलब कि ऊपर 0 है नीचे 1 है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या में ऊपर का मान 0 होता तो वो पूरी संख्या का मान 0 ही होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0। तो ये आ गया कितना, tan 0 का मान, tan थीटा मतलब tan 0 का मान आ गया 0। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में फिर इसको बटे मान लें। बाय द वे हम इसको बटे की लाइन मान करके हल कर रहे हैं, ठीक है, देखते जाइएगा ध्यान से। ये रहा 1/2 और ये था करनी 3/2, इसको हम हल करके बता रहे हैं आपको। ये देखिए 1/2 और इसके बटे में क्या था, करनी 3/2। तो बच्चों नियम होता है जब बटे के बटे होते हैं तो ये ऊपर वाली संख्या तो ज्यों की त्यों रही, नीचे वाला जो करनी 3/2 था ये पलट गया, तो ये हो गया 2/3। 2 से 2 कट गए, बचा कितना, 1 बचा और ये बचा करनी 3। तो ये जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा 1/3 आ गया। अब यहाँ देखो, ये देखिए ऊपर भी 1/2 और नीचे भी 1/2, ये पूरा कट जाएगा। देखिए ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम टू सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसके बाद इसको देखें तो ऊपर था करनी 3/2, नीचे था 1/2। अच्छा एक और नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और सिस्टम होता है कि यदि इस टाइप से संख्या लिखी रहती, ये संख्या बटे वाली थी और ये भी बटे वाली थी, मतलब 1 2 3 4 ये 4 स्टेप रहे, तो पहले से तीसरा कटता है, दूसरे से चौथा कटता है, अगर कटता है तो। कैसे, देखिए ये आ रहा था, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये रहा 1/2, इसके बटे आ रहा था करनी 3/2। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, पहले की तीसरे से दोस्ती होती है। पहला मतलब ये जो है ये इससे दोस्ती करेगा इस वाले स्टेप से, और ये वाला इससे दोस्ती करेगा, तभी तो ये हुआ था। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था, 1/2 लिख दो और नीचे वाली संख्या पलट जाती, 2/3। तो ये और ये कटे थे, ऊपर ये बस बचा था। तो यहाँ पे भी अपन चाहें तो अगर एक से स्टेप दिख रहे हैं दूसरे और चौथे में या पहले या तीसरे में तो ये कट जाते। तो देखो ये और ये एक से दिख रहे थे तो ये कट जाते, ऊपर केवल 1 बचता, नीचे करनी 3, जैसा कि इसमें भी बचा था। ये सेम अगर इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है,
करनी 3/2 और इसके बटे क्या है 1/2। तो यहाँ देखो पहले से तीसरा तो नहीं, पर दूसरे से चौथा, मतलब ये कट रहा है, तो केवल बचेगा करनी 3/1। और करनी 3/1 मतलब कि केवल करनी 3। आपको अगर ये स्टेप समझने में दिक्कत जा रही हो तो आप सीधे उसी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। कैसे लिखोगे आप? करनी 3/2, इसके बटे में आप क्या लिख दोगे 1/2। फिर वही गणित का नियम लगाना कि अगर बटे के बटे बटे होता है तो नीचे वाला बटे जो रहता है वो पलट जाता है। तो ये और ये कट गए, केवल बचेगा करनी 3/1। और करनी 3/1 मतलब कि केवल करनी 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा करनी 3। अब यहाँ देखो ये लिखा 1 और ये लिखा 0, तो 1/0। तो अगर किसी संख्या के बटे में नीचे साइड 0, मतलब हर का मान, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है, हर का मान 0 आ जाए तो उसका अर्थ होता है अनंत, या आप लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये आ गया। अब इसके बाद tan थीटा का अगर आपने मान निकाल लिए तो cot थीटा का मान वैसे ही आ जाएगा। कैसे स्टेप? इसको यहाँ पे लिखना चालू कर दो आप लोग फिर से। ये जो कहते हो यहाँ लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, और ये यहाँ पे लिख दो। आ गया? तो ये आ गया। tan से आपने cot निकाल लिए। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपने साइन की वैल्यू निकालना सीखे थे, साइन से आपने cos निकाल लिए, cos से tan, tan से आपने cot निकाल लिए। अब बारी आती है हमारे अगले स्टेप की। तो जो sec थीटा होता है ये बच्चों होता है cos का पलटी। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, cos का पलटी मतलब कि अगर कहीं पे एक पेज के माध्यम से मैं बता रहा आपको, जैसे लिखा है 3/2, तो 3/2 का पलटी मतलब 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। तो यही मैं बता रहा आपको कि ये क्या कहलाता है? सेक थीटा cos का पलटी। तो देखें आप सबसे पहले यहाँ cos की वैल्यू थी कितनी? 1 का उल्टा बेटा 1 ही होता है, क्योंकि 1 का उल्टा मतलब 1/1 और 1/1 का मान 1 ही होता है। ये लिखा था करनी 3/2, तो इसको पलटा दो तो ये हो जाएगा 2/करनी 3। ये लिखा था 1/करनी 2, इसको पलटा दो तो हो जाएगा बच्चों करनी 2/1। और बच्चों नीचे अगर 1 लिखा रहता तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 1/करनी 2 का करनी 2/1 हो जाएगा, तो आ गया करनी 2। 1/2 रहा, 1/2 का पलटाएंगे तो आ जाएगा 2/1। यहाँ फिर 1 मिल रहा है तो 1 से नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2 का केवल 2 बचा गया। 0 का आ जाएगा कितना बच्चों? 1/0। और 1/0 मतलब क्या होता है? अनंत या फिर अपरिभाषित। और आपने अगर ये मान निकाल लिए हैं तो इससे आपसे ये भी बन जाएगा। देखिए होता क्या है, इसका पलटी ये होता है, इसका पलटी ये होता है और इसका पलटी ये होता। तो ये अनंत यहाँ आया था तो आप यहाँ लिख दो, ये 2 आया था आप यहाँ लिख दो, ये करनी तो यहाँ आया था तो यहाँ लिख दो, ये 2/करनी 3 आया था तो ये आप यहाँ लिख दो, और ये 1 आया था तो यहाँ लिख दो। बच्चों इस तरीके से आपकी पूरी त्रिकोणमिति सारणी फिनिश हो गई। आपसे अगर ये बहुत अच्छे से बन जाएगी तो आपसे पूरे सवाल बन जाएंगे। कैसे? अब मैं देखो आपको एक सवाल करके दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पे ये सवाल देखें आप, ये 7वें नंबर का सवाल, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 है। ये लिखेंगे आप sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। बच्चों अगर पेपर में इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको कैसे हल करना है, इस तरीके से आप प्रश्न को नोट कर देंगे ब्लैक पेन से, फिर आप सॉल्व लिखेंगे, फिर आप प्रश्न को नोट करेंगे एक बार फिर से, फिर आप लिखेंगे त्रिकोणमिति सारणी से मान रखने पर। तो त्रिकोणमिति सारणी से आप मान रखेंगे तो देखिए ये मान आपको नोट करने हैं। पहला है sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है? करनी 3/2। तो यहाँ आप लिख दो करनी 3/2 डॉट cos 30 का मान करनी 3/2, तो ये लिख दो आप करनी 3/2। sin 30 का मान कितना है? 1/2, ये लिख दो आप 1/2, सॉरी यहाँ पर इंटू आएगा। फिर cos 60, तो cos 60 का मान आपका है 1/2, तो ये भी आ गया 1/2, आ गया 1/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो क्या आ जाएगा? करनी 3 अगर 2 बार करनी आपस में गुणा होती है कोई एक सी, तो उसमें क्या होता है? करनी गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है?
ये जो आया है इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 दूनी 4। यहाँ पे 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1, नीचे 2 दूनी 4। ये करनी से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल बचा बच्चों यहाँ पे 3 और नीचे आ गया 4 और यहाँ पे तो 1/4 ही था। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, गणित का नियम लगेगा। गणित का नियम क्या होता है कि अगर किसी हम भिन्न को सॉल्व करते हैं और नीचे अगर यहाँ पे 1 से मान मिलते हैं तो उसे हम केवल एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों निशान के साथ। तो ये आ जाएगा 3 और 1 4/4। काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब कुल आ गया उत्तर 1। तो ये आया हमारा आंसर। इस तरीके से अगर आपसे त्रिकोणमिति सारणी बन जाएगी तो आप बहुत आसानी से ये सारे सवालों को कर लोगे ईजिली, बहुत ही आसान ढंग से। मगर उसके लिए क्या चाहिए, आपको ये सारणी याद होनी चाहिए। बच्चों, इस सारणी से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपके इस प्रश्न बैंक में भी आए हुए हैं। जैसे देखें आप लोग, सही जोड़ी, पहली सही जोड़ी 10 30, तो 10 30 का मान क्या होगा, तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 10 30 का मान क्या होगा। तो ये आपको सारणी याद करनी पड़ेगी। 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ वाला ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, तीसरे का चौथा, ये देखो तीसरे का चौथा लगा है। इसके बाद यहाँ देखिए cos x 60, तो cos x 60 के लिए आपको सबसे पहले sin 60 का मान पता होना चाहिए। sin 60 का मान कितना होता है, करनी 3/2, और sin का उल्टा होता है cos x, मतलब इसको पलटा दो तो 2/3। तो यहाँ देखो कहीं दिख रहा 2/3, ये दिख रहा है। फिर tan 90, तो tan 90 का मान क्या होता है, तो देखो बच्चों कुछ चीज़ें ज़रूर याद कर लेना। tan 45 का मान और cot 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान भी 1 होता है। tan 90 का मान होता है बेटा इनफाइनाइट, मतलब अनंत। तो यहाँ देखो कहीं अनंत दिख रहा है, ये है अनंत, तो ये होगा इसका सही आंसर। इसके बाद हम तीसरी सही जोड़ी देखें। तीसरी सही जोड़ी में यहाँ कोई सा प्रश्न नहीं है। चौथी सही जोड़ी में ये देखिए, चौथी सही जोड़ी में फिर से आ गया tan 60 का मान। तो tan 60 का मान होता है कितना, करनी 3। यहाँ है करनी 3, ये है करनी 3। फिर अगला देखिए इस सारणी में sin 45 का मान कितना होता। तो अब देखो इतने सारे मानों में कहीं पे भी सारणी वाले मान केवल एक ही जगह मिल रहा है, तो यही होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये होता sin 45 का मान 1/2, ये हो जाएगा। लास्ट जोड़ी देखें आप अपनी सही जोड़ी sin 60 का मान, तो sin 60 का मान कितना होता, करनी 3/2। ठीक है, बस इस तरीके से ये लिख लेंगे। अच्छा, आपको बहुत आसान है, केवल आपको साइन के मान याद करने हैं। आप जब पेपर में देने जाओगे तो आपको कुछ नहीं, साइन के मान याद करके चले जाना और साइन से आप कॉस बना लेना, कॉस से आप टेन बना लेना। फिर तो बहुत सिंपल है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, बिल्कुल सिंपल। 3 मान आपने याद कर लिए तो अपने आप बाकी मान आपसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले 10 का उल्टा, 0 का उल्टा 0/1, और 0/1 मतलब क्या होता है, अनंत। 1/3 पलटा दो तो करनी 3। 1 का उल्टा 1 ही होता, करनी 3 का 1/3, और अनंत का होता 0। ये चीज़ याद रखिएगा, 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0। अब देखो सेक, सेक क्या होता, कॉस का उल्टा। 1 का उल्टा 1, करनी 3/2 का 2/3, 1/2 का करनी 2, 1/2 का 2/1, 0 का अनंत। इस तरीके से साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का 2, 1/2 का करनी 2, करनी 3/2 का 2/3, और 1 का उल्टा 1 ही होता। तो बहुत आसानी से आपने अगर ये टेबल याद कर ली तो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे बहुत आसान ढंग से। अब हम देख लेते हैं और भी कुछ प्रश्न। ये देखिए, सीधे मैं इसी में बता रहा हूँ। ये लिखा है जैसे आपके सामने, ये 8वां प्रश्न, 2 tan स्क्वायर 45। तो देखो 2 तो जो कहते हो, tan स्क्वायर जो कहते हो 45। tan 45 का मान कितना होता, 1। मैंने अभी बताया था, तो आप रख दोगे 1। तो ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रहा, ठीक है। फिर cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है, करनी 3/2। तो यहाँ पे आप cos 30 ये लिखा, करनी 3/2। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो लिख दोगे करनी 3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60। sin 60 का मान कितना होता है बच्चों, करनी 3/2। तो यहाँ पे भी आप करनी 3/2 का स्क्वायर कर दोगे। जब आप इसको आप हल करोगे, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, 2 एकम 2 धन। यहाँ पे स्क्वायर से करनी कटा तो ऊपर 3 बचा और नीचे 2 का वर्ग 4, मतलब 3/4, माइनस
यहाँ पे स्क्वायर से करनी कटा तो 3 बचा और नीचे 4, 3/4। अब देखो ये प्लस के और ये माइनस के कट गए, केवल आया उत्तर 2। बहुत आसान है, आपको मान रख करके इनको हल कर लेना है और आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको इस टाइप के कोई भी सवाल आपके पेपर में आते हैं तो त्रिकोणमितीय सारणी आप याद कर लेना, और त्रिकोणमितीय सारणी में केवल और केवल आप ये मान याद कर लेना साइन का, तो आपसे पूरे सवाल बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम अपने कुछ अलग टाइप के सवालों की। जैसे कि आप ये प्रश्न नंबर 9वां देखिए, लिखा है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। देखें बच्चों कैसे करेंगे इस सवाल को आप लोग। ये लिखा था tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। सबसे पहले आप सॉल्व लिखेंगे, फिर आप लिख देंगे ब्लैक पेन से लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर यहाँ पे आपने ये प्रश्न पूरा ले लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा था। अब इस सवाल में बेटा करना क्या होता है, आपको ये देखना, यहाँ देखिए 4 अंक लिखे थे, तो कोई 2 अंकों का टोटल जो है बच्चों 90 होगा। देख लो आप यहाँ पे देखो, 48 में 23 जोड़े तो 90 नहीं हो रहा है, 48 में 42 जोड़े तो 90 हो रहा है। जी हाँ, tan 23 में 42 जोड़े तो 90 नहीं हो रहा है, पर 23 में 67 जोड़े तो 90 हो रहा है। मतलब इसकी दोस्ती इससे कराई जा सकती है और इसकी दोस्ती इससे कराई जा सकती है। तो 48 और 42 में से किसी एक को आप चेंज कर लो। वैसे ही 23 और 67 में से आप किसी एक को चेंज कर लो। ध्यान रखिएगा क्या करना है, 90 से सेटिंग करानी है इनकी। तो इसमें आपको क्या है, हमने आपके लिए यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं। ये लिखा था 42, तो अगर आप 90 में से 48 घटाते हो तो 42 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 42 को आप इस रूप से लिख दो, 90 माइनस 48। एक चीज़ और याद रखना, अगर 48 और 42 में से आपने देख लिया कि इन दोनों का टोटल 90 आ रहा है, तो अगर आप इसको बदलोगे तो यहाँ 42 में बदलेगा, और अगर इसको बदलोगे तो 48 में बदलेगा। देखो 42 को बदले तो 90 माइनस 48 लिखोगे, और अगर आप 48 को बदलते तो आप लिखते 90 माइनस 42। वैसे यहाँ पे 23 और 67 में से हम 67 को चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस 23, इस तरीके से। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो था tan 48 ये तो ज्यों का त्यों रहा, यहाँ tan 23 ये भी ज्यों का त्यों रहा। tan 90 माइनस थीटा, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, चूँकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो यहाँ पे जो tan 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह आप लिख दोगे cot और थीटा का मान ये 48। वैसे यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया कितना, cot और थीटा की जगह 23। अब आपको इसको करना कुछ नहीं है, जो एक से हैं मान उन्हें एक साथ लिख लो। तो आप लिख दोगे क्या, tan 48 इंटू cot 48 इंटू tan 23 इंटू cot 23। और आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, चूँकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाता है 1। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो तो थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कुल मिला के आ जाएगा 1, इस पूरे का मान 1 और इस पूरे का मान भी 1, और 1 गुणित 1 मतलब 1 बराबर अपनी ये आ गई बच्चों राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। इस तरीके से पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से बाकी प्रश्न भी आप लोगों को करने हैं बच्चों। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया। इसके जैसे और भी आपको प्रश्न मिले तो आप उनको प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएंगे। इसके बाद मैं अपना अगला वीडियो दूंगा जो कि इस त्रिकोणमिति का फाइनल वीडियो होगा, जिसमें मैं सारे प्रश्नों को कवर कर दूंगा और सिखा दूंगा आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।